टीम रन्स कर रही है, बॉलिंग आउट करके दे रही है, फील्डर अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज अनस्टॉपेबल स्ट्रीक बनती जा रही है इंडिया के लिए। जहां जितना क्रेडिट अश्विन और जडेजा को जाता है उतना ही क्रेडिट बुमराह को भी जाता है। तो ये जितना भी आज इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की है ना, ये जरूर जो यंगस्टर है ना उनको जरूर देखें। बॉलिंग में मतलब अब 20 विकेट लेना इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी ये है बॉलिंग की, क्वालिटी ये टीम एफर्ट की जो नजर आई है टेस्ट मैच में। सिर्फ ये हाइप सिर्फ इसलिए बनी हुई थी कि पाकिस्तान से जीत के गए हैं, नहीं तो ये ना जीते होते तो इतना डिस्कस होना ही नहीं था मीडिया पे। पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग मुकाबला ही कोई नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। जब तक आपको बॉलिंग करने का आर्ट ना हो टेस्ट मैचेस में, आप मेंटली स्ट्रांग ना हो, अगर आपने अच्छा फास्ट बॉलर बनना है तो एक्सक्यूज खत्म करने पड़ेंगे कि पिच अच्छी नहीं है, फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल नहीं है, कि उनकी किताब में एक्सक्यूज नहीं है, तो परफॉर्मेंस भी वैसी आती है। आपको बताओ यार, कौन से बॉलर हैं जो 2 ओवर के बाद ही इंजर्ड हो जाते हैं? ये बॉलर हैं, ये पाकिस्तान के बॉलर हैं। इनको अपनी बॉलिंग से ज्यादा अपनी फिटनेस पर करना चाहिए कि ये फारिग है यार मेरे हवाले से। क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है उनके पास, फ्लैट पिचेस पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो अपना होम एडवांटेज लेके दूसरों को फारिग करते हैं। फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है, और बैटिंग तो कल आपने फिर देख ही ली। बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा। 5-6 जल्दी विकेट आउट होने के बावजूद भी वो अपनी लाइन और लेंथ से हटे ही नहीं, वो यही करते रहे, जगह पे बॉल करो, जगह पे बॉल करो, जगह पे बॉल करो। क्यों? क्योंकि इंडिया को इतनी जल्दी थी ही नहीं। अब रन्स बांग्लादेश ने बनाने थे, जिसकी वजह से वो वेवर्ड ही नहीं हो, वो विद इन स्टंप जो है वो बॉलिंग करते रहे। क्योंकि इनकी बॉलिंग में वो दम आ गया है जो एक टाइम पे वसीम भाई, वकार और शोएब अख्तर होते थे ना, इस वक्त इंडिया की बॉलिंग वो बनी हुई है। दोस्तों कल जिस तरीके से भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बैटिंग की थी, उसके बाद 2 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भी भेज दिया, लेकिन बचे हुए जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे उनका आज बैकअप कर दिया गया है। और आपको देखे हैरानी होगी कि कितना शानदार तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने अब ये जो बचा हुआ पेंडिंग काम था ये पूरा किया है। जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 3 विकेट लिए हैं, अश्विन ने भी 3 विकेट लिए हैं, जडेजा ने भी 3 विकेट झटके हैं और आकाशदीप भी 1 विकेट लेने में कामयाब हो गए। कुल मिला के बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बात करें तो हसन महमूद 4 रन बना के आउट, 9 बॉल इसने खेली है। मोमिनुल हक 8 बॉल खेली, 2 रन बना के आउट। लिटन दास 8 बॉल खेली, 1 रन बना के आउट। साकिब अल हसन 2 बॉल खेली, 0 रन बना के आउट। मेहदी हसन मिराज 17 बॉल खेली, 9 रन बना के आउट। तैजुल इस्लाम 13 बॉल खेली, अंडा दे के आउट। खलीद अहमद 11 बॉल खेली, 5 रन बना के आउट। ये वो हैं जो सिंगल डिजिट में रहे हैं। और अगर डबल डिजिट की बात करें तो नजमुल हुसैन शांत। फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है, और बैटिंग तो कल आपने फिर देख ही ली। हर कोई मजा लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे, वो भी यही बातें कर रहे थे। ये रोहित शर्मा की जुबान की बातें हैं कि जब इंग्लैंड आया था वो भी यही बातें कर रहे थे। हर किसी को इंडिया को ही हराना है, इंडिया में आके हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और जो मैंने अभी पिछली वीडियो में शायद बोला कि टॉप की जो टीम्स हैं दुनिया की, टॉप की पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जाके बांग्लादेश, इंडिया को इंडिया में हराएं। इंडिया को इंडिया में हराने के लिए इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा है, देखेंगे बेसबॉल कैसा वो खेलेंगे इंडिया में आके। ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रहा है, लेकिन देखेंगे जब वो इंडिया आएगा खेलने के लिए कैसा है, या बाकी कोई भी टीमें। तो बांग्लादेश तो अभी ताजा ताजा जवान हुई है, या अभी तो जवानी पे कदम रखा है, अभी ओवरसीज जाके कोई एक आधा कोई सीरीज कोई जीतनी शुरू की है। तो अब उनके लिए तो ये बहुत ही तगड़ा टास्क था। और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। अगर के कोई भी टीम आके चैलेंज करना शुरू कर दे तो 17 सीरीज कोई टीम अपने घर में नहीं जीतती। तो दिस इज अ डोमिनेशन, दिस इज वर्ल्ड क्लास टीम, एंड वेलकम टू इंडिया विद ऑल द लव फॉर ऑल द टीम्स हु एवर आर विजिटिंग। तो इतनी डोमिनेशन जो है वो ये हिस्टोरिक है ऑलरेडी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत तगड़ी हुआ करती थी, वी अंडरस्टैंड, लेकिन इस तरह की डोमिनेशन कभी अपने घर में भी वो नहीं बना सके। 10 सीरीज का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, मुसलसल 10 सीरीज अपने नाम करने का, और ये 17 सीरीज पे इंडिया पहले ही पहुंचा हुआ है, और ये 18वीं सीरीज अभी लाइन में लगी हुई है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने आना है, और आप सबको और हमें सबको मालूम है कि उस सीरीज का भी जो फेवरेट है वो कौन है, और वो फेवरेट इंडिया ही है। और जितनी भी टीम्स आती हैं, यू नेम इट, ये तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई
थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए। इंडिविजुअल किसी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। रिसेंट टाइम्स में जो टीम्स खेल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीम जो आके इनको इनके घर में चैलेंज करेगी। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे और हम 2 टेस्ट मैच की सीरीज हार गए। लेकिन मुझे पता था ना कि इंडिया में फ्लैट पिचेस होती हैं। अगर नए बॉल से बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाली भी थी दोनों इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद देख लें आप, जहां विकेट फ्लैट था, जहां बॉल पुराना हुआ, ना पिच ने हेल्प की, ना कुछ भी की, कुछ नहीं किया। जडेजा ने मारा, अश्विन ने मारा, फिर ऋषभ पंत ने कुट लगाई, फिर गिल ने कुट लगाई। ये थी इनकी बॉलिंग। कहाँ गए? पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है, एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाके, मैं देखता हूँ इनकी बैटिंग जो है वो इंडिया में क्या करती है जाके। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके, इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है। और इंडिया की क्यों मैं बात करता हूं, मुझे खुशी होती है, चाहे इंडिया पहले नंबर पे है, चाहे कोई भी हो, चाहे इवन पाकिस्तान भी हो पहले नंबर। आपने ऐसा ही हाल करना होता है जो आपसे कम टीम होती है, आपसे हल्की टीम होती है। जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीतेगी, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनका जो टीम की कॉम्बिनेशन है, जो बॉलिंग है उनकी, जो बैटिंग है उनकी, मेरे ख्याल में इसी टीम को जो है वो फाइनल जीतना चाहिए। और अश्विन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मतलब इंडिया कह दे या वर्ल्ड कह दे, बैटिंग में भी एज अ स्पिनर भी, आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। राइट नाउ अगर मैं देखता हूँ तो यार साफ सीधी बात है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बिल्कुल एक अलग जो है ना, वो बाकी सारी टीमों से वो बिल्कुल अलग लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स आर प्रोड्यूसिंग इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। और इस वक्त इस मैच के बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पोजीशन आईसीसी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें इंडिया नंबर 1 पे है और सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया को यार मैंने जैसे मैं रिपीट ही करता हूँ कि उनकी जो डोमिनेशन है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में और दूसरे फॉर्मेट्स में भी जिस तरह वो मतलब अच्छा खेल रहे हैं, इट्स ऑल टू द fact that they have got good combinations in all 3, they've got combinations, they've got the players for all 3 कैसे बोलते फॉर्मेट्स। और फिर उसके बाद आपके पास अगर जैसे अश्विन जैसा प्लेयर हो, इतना यानी कि अश्विन हैज ऑलवेज बीन, वो कहते हैं ना, अश्विन को मैं जब देखता हूँ ना मुझे अनिल कुंबले की तरह वो लगता है। अनिल कुंबले भी ऐसी था, अनिल कुंबले भी वाज लाइक यू नो लाइक ही वाज जस्ट नॉट एन जस्ट अ सिंपल ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर। वो भी अपनी बॉलिंग पे बहुत, उसने भी एज अ लेग स्पिनर बहुत अपनी बॉलिंग पे काम किया। मतलब ही वाज वन ऑफ दोस रेयर लेग स्पिनर्स। जैसे अगर आप उसको कंपेयर करें मुश्ताक अहमद से या शेन वॉर्न से जो जमाने में खेल रहे थे, अश्विन भी बड़ा अच्छा थिंकर है गेम का। अश्विन भी हैज वेरिएशंस फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ सरफेस, मतलब वो चेंज करता है अपनी वेरिएशंस को। ही थिंक्स अ लॉट अबाउट द गेम, ही थिंक्स अबाउट हाउ टू गेट आउट बैट्समैन। अश्विन व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मर फॉर इंडिया यार, वन ऑफ दी, मैं समझता हूँ उसको शायद वो कैसे बोलते पदारी नहीं मिलती है उतना, वो कैसे बोलते हैं, इज नॉट अ पोस्टर बॉय लाइक कोहली और रोहित एंड ऑल दीज गाइस, लेकिन भाई जबरदस्त परफॉर्मर है वो और हर जगह से तकरीबन परफॉर्म किया है। भारत ने 15, रोहित शर्मा की भारतीय टेस्ट टीम ने 15 टेस्ट मैच खेले, 15, जबकि अश्विन ने, इतना सक्सेसफुल स्पिनर अश्विन ने 13 खेले, 2 टेस्ट मैच नहीं खेले, एक केप टाउन में नहीं खेला, एक ओवल में नहीं खेला उन्होंने। मैं चाह रहा हूं 38 ईयर ओल्ड है अश्विन और इतना ही एज है यासिर शाह की, जो 2 वर्षों से पाकिस्तान के किसी पर्सपेक्टिव में नहीं खेल रहे हैं। इसमें 230 प्लस उनके बैटिंग के रन भी हैं, 100 एक 50 है। ये है अश्विन फुल पैकेज के साथ। अब 13 मैचेस खेले हैं, 73 विकेट्स हैं उनकी, 7 बार 5 हैं और बेस्ट उनकी 12 है। सिर्फ 13 मैच की बात कर रहा हूं, 7 बार 5 हैं, बेस्ट 12 हैं। यासिर शाह भी सेम है, वो भी सेम है। अब आप सीना कंट्रीज में अश्विन की परफॉर्मेंस देखिए, ऑलमोस्ट 40 की है एवरेज जो है। यासिर शाह का बहुत बुरा रिकॉर्ड है, 3 बार 200 प्लस रन खाए हुए उन्होंने, किसी स्पिनर ने नहीं खाए हुए टेस्ट मैच के अंदर, मगर उन्होंने खाए हुए। लिटन दास हमारे बॉलरों को पेल रहा था और अब देखें दोनों इनिंग्स में कुछ नहीं कर पाया, वो नहीं है। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इसके पीछे खाली अश्विन नहीं है, पूरे का पूरा बीसीसीआई सिस्टम और कप्तान रोहित शर्मा और उनकी टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी जो उसको अश्विन बनाती है। आपके पास आ भी जाएगा, आप नहीं बना पाएंगे। आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट आता है तो उनका नंबर 1 बॉलर, उनका नहीं दुनिया का नंबर 1 बॉलर आपको मिल जाता है बुमराह की शक्ल में। आप 2 दिन पहले वो जो एक पॉडकास्ट दिया था गंभीर का और विराट कोहली का, उसमें विराट कोहली ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि बुमराह को लोग व्हाइट बॉल के अंदर यॉर्कर की वजह से याद करते हैं, मगर वो टेस्ट के बहुत अच्छे बॉलर है और उन्होंने प्रूव किया। जहां पे लाए हैं वो ब्रेक थ्रू दिया। और आप देखें उनको T20 में जहां पे यूज करते रहे रोहित शर्मा, ब्रेक थ्रू दिया। 2023 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, वहां पे लाते जहां विकेट चाहिए वो विकेट लेके दे रहे थे। और सेम टेस्ट में भी वही किरदार है, टेस्ट में भी वही किरदार है।
मतलब ऐसा नहीं है हम कहीं ना कहीं कि वो वर्ल्ड नंबर 1 है, दुनिया उनको वर्ल्ड नंबर 1 मान रही है। अब रैंकिंग में मत जाइए भले, मतलब रैंकिंग जाहिर है वो सारे मैचेस नहीं खेलते हैं इसलिए उनको उस रैंकिंग में अब ना तोलिए, मगर वैसे आप देखिए वो हैं और उनका फायदा क्या होता है। वो T20 के अंदर उनके साथ अर्शदीप होता है, अर्शदीप आपको नया बॉलर लगता है, मतलब एक अलग बॉलर लगता है। यहाँ पर आप दीपक आपको अलग बॉलर लग रहा है क्योंकि साथ में बुमराह, जब आपके साथ में कोई बड़े कद का बॉलर होगा तो आपको दूसरे बॉलर भी अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे क्योंकि टफ मिल रहा होता है ना आप कैसे, बल्कि उनको फायदा हो रहा होता है कि आप बुमराह को खेल नहीं पा रहे हो दूसरों का। अगरचे मैं एक चीज पे हैरान हूं, बुमराह को इकोनॉमी 4 की हुई है, मैं हैरान हूं कि 4 की इकोनॉमी से रन कैसे हो गए। ऑफ कोर्स अटैकिंग बॉलिंग है बट यू नो कि 4 की इकोनॉमी बुमराह को होना टेस्ट के अंदर भी ठीक ठाक, बट टेस्ट के अंदर एक्चुअल में बहुत ठीक ठाक है क्योंकि वनडे में इतना नहीं खाते हैं, तो ये एक चीज है। बट अगेन मुझे लगता है कि बांग्लादेश के पास एक चांस था जो उन्होंने गवाया और उसके बाद इंडिया तो उनको कहीं भी खड़े नहीं होने देगा। वो तो एक साफ बात है ना कि इंडिया को आपने एक बार खड़े होने दे दिया तो वो आपको टिकने नहीं देगा। इस वक्त इंडिया वो टीम बन चुकी है, वो चाहे T20 फॉर्मेट हो चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो। तो 37 बॉल खेली है, 19 रन बनाए हैं, 51 की स्ट्राइक रेट के साथ, इसमें 2 चौके शामिल हैं। मुशफिकुर रहीम 63 बॉल खेली है, 37 रन बनाए हैं, 58 की स्ट्राइक रेट के साथ। जाकिर हसन 15 बॉल खेली, 10 रन बनाए, 66 की स्ट्राइक रेट के साथ। और बांग्लादेश का हाईएस्ट स्कोरर है शदमान इस्लाम, 101 बॉल खेली है, 50 रन बनाए, 10 चौके इसमें शामिल है, 49 की स्ट्राइक रेट के साथ। बांग्लादेश बुरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जो अटैकिंग कल भारत की टीम ने बैटिंग साइड में दिखाई थी, आज वही अटैकिंग जारी रखते हुए भारत के बॉलरों ने बांग्लादेश को नाको चने चबा दिए हैं। जो बांग्लादेशी भारत में आने से पहले बातें कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके आ रहे हैं, इंडिया के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे, आज वो अपना मुंह दिखाते शर्मा रहे हैं। और आपको बांग्लादेशों की तरफ से कोई भी फालतू की कमेंटबाजी आती नहीं दिखेगी क्योंकि जो शानदार मैं कहूंगा फन कुचला है बांग्लादेश का भारत ने, इसके बाद काफी दिनों तक सन्नाटा रहेगा इनके दिमाग में और इनकी जुबान पे। और ये कारनामा हुआ कहाँ है? ये कारनामा हुआ है ग्रीन पार्क में। तो ऐसे में ये वेन्यू भी अच्छे तरीके से चुना गया है और जिसके बाद बांग्लादेशियों की खिंचाई की गई है, इन्हें इनकी लिमिट बताई गई है, इन्हें इनकी औकात बताई गई है। ये बहुत ही शानदार काम किया है भारत की टीम ने और उम्मीद नहीं थी कि इतना शानदार कारनामा भारत की टीम करेगी। ऑब्वियसली जीतने की उम्मीद थी, ड्रा के भी बहुत ज्यादा चांसेस बनते नजर आ रहे थे, लेकिन आज बांग्लादेश का बच के निकलना मुश्किल है इंडियन टाइगर के जबड़े से। कुल मिला के बांग्लादेश की इस हार पे बांग्लादेश वाले तो मौन है, भारत वाले खुशी मनाते दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ भारत की जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बांग्लादेश को कोई समय हार को या उनको सेलिब्रेट कर ही नहीं रहा, उनको बस इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस समय सबसे ज्यादा दुख में है और वहाँ काफी रोना धोना मचा हुआ है इसी बात को लेके। यही बांग्लादेश उनको वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया जैसी दिखाई दे रही थी, वही सेम बांग्लादेश 2 हफ्ते के बाद इंडिया आती है और बुरे तरीके से युगांडा जैसा खेलती है। अब पाकिस्तान में इस समय चर्चा होना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान की टीम ने क्या गलती की थी, पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने क्या गलती की थी, पाकिस्तान के बैट्समैन और जो बॉलर्स है उनकी अप्रोच क्या थी जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम उनके ऊपर इतना हैवी पड़ी है। किसी ने सोचा नहीं था पाकिस्तान में भी कि बांग्लादेश से वो हार जाएंगे और वो भी अपने होम ग्राउंड पे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब इंडिया को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने वाला है। क्रिकेट में भी और तरह तो और जगह तो ये करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो भारत की क्रिकेट टीम ने करके दिखाया है इसे देखे लगता नहीं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे लोग हैं वो इसे इग्नोर कर पाएंगे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं जो कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम करते हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि पाकिस्तान को भारत की क्रिकेट को कॉपी करना चाहिए, भारत की जो BCCI है उसके डिसीजन से सीखना चाहिए और उसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देना चाहिए बिना अपना दिमाग लगाए। अब ये सिर्फ उस पर बातें करते हैं, लेकिन क्या ये अब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो सिचुएशन इस समय है, बांग्लादेश इसमें बुरे तरीके से फंसा नजर आ रहा है और जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इसमें आत्म मंथन कर रहे हैं कि क्या गलती थी जो ये बुरा हाल उनका करके गई है ये टीम और यहाँ आके युगांडा जैसा खेल रही है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत की टीम एक शानदार वर्ल्ड क्लास टीम है और भारत के खिलाफ दोबारा बांग्लादेशी भौंकने से पहले 1-2 बार अपनी इस हार के बारे में और अपनी इस बेइज्जती के बारे में जरूर सोचेंगे।